हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल केम इनसाइट। आज हम पढ़ने वाले हैं एरोमेसिटी के बारे में। सबसे पहले एरोमेसिटी हम पढ़े, इससे पहले मैं आपको बता दूं हमने केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर काफी वीडियोस अपलोड की है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं मेरे केम इनसाइट चैनल पर। आज हम एरोमेसिटी के बारे में पढ़ने वाले, जो कि जीओसी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एरोमेसिटी में स्टार्ट करूँ इससे पहले मैं बता देती हूँ कि एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी शो करते हैं, और जो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होते हैं उन कंपाउंड को क्या कहा जाता है, ये भी हम आज की वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले देरी नहीं करेंगे, एरोमेसिटी अगर हमें पढ़ना हो तो सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर फोकस करना होता है। तो क्या होता है एरोमेटिक कंपाउंड, किन कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक कह सकते हैं? सबसे पहले ए, जो कंपाउंड साइक्लिक होते हैं, बी कॉन्जुगेटेड, जिनमें कॉन्जुगेशन सिस्टम होती है, एंड सी प्लेनैरिटी। ऐसे कंपाउंड जो साइक्लिक नेचर, कॉन्जुगेशन एंड प्लेनैरिटी, ये तीन क्राइटेरिया अज्यूम करते हैं, या फिर ये तीन क्राइटेरिया अगर एक ही साथ शो करते हैं तो उन कंपाउंड को हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। बट अलोंग विथ ये तीन कैरेक्टर होने के साथ ही साथ हमको 4n+2 इक्वल्स टू पा इलेक्ट्रॉन, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है एरोमेसिटी के लिए। अगर हमें एरोमेटिक कंपाउंड फाइंड आउट करने हो तो वो कंपाउंड साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड और प्लेनर जरूर होना चाहिए। उसी के साथ एक पर्टिकुलर रूल है जो कि एरोमेटिक कंपाउंड होना चाहिए, उसके लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, वो है हकेल्स रूल। ये जो रूल रहेगा ये रहेगा हकेल रूल ऑफ एरोमेसिटी। ये रूल है हकेल रूल। अगर एक कंपाउंड हकेल रूल फॉलो करता है साथ ही साथ इन तीन कंडीशन के साथ, तो वो कंपाउंड डेफिनेटली एरोमेटिक होता है। सबसे पहला एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं जो कि कॉमन है, आप कई बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये स्ट्रक्चर देखते होंगे, वो रहेगा बेंजीन रिंग का। बेंजीन रिंग में यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड है। 3 पाई बॉन्ड के यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 3 के, यानी कि ट्वाइस, यानी कि डबल इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो रूल में हम पुट करेंगे सबसे पहले तो 4n+2 इक्वल्स टू पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखा आपने, यहाँ पर हमने हकेल रूल लिखा है और हमने बेंजीन का एग्जाम्पल लिखा है। तो ये यहाँ पर एज इट इज रहेगा 4n+2 इक्वल्स टू पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेंगे। 4n इक्वल्स टू 6 - 2, देन 4n इक्वल्स टू 4, देन n इक्वल्स टू 4/4, देन इक्वल्स टू x। अब तो यहाँ पर n की जो वैल्यू आ गई है वो 1 मिली है हमें, यानी कि जो कंपाउंड अगर एरोमेसिटी फॉलो करते हैं तो ये 3 क्राइटेरिया तो जरूर होने चाहिए, और ये हकेल रूल अगर फॉलो करता है, और ये जो n की वैल्यू है ये फ्रैक्शनल में नहीं आते, यानी कि n की वैल्यू जो क्या है हमें ये इंटीजर फॉर्म में होनी चाहिए। n की वैल्यू अगर इंटीजर फॉर्म में होता है तो वो कंपाउंड डेफिनेटली एरोमेसिटी पोजेस करते हैं। बस ये रूल ध्यान रखना और ये 3 क्राइटेरिया ध्यान रखना। किसी भी कंपाउंड के ऊपर फॉलो करोगे तो वहां पर n की वैल्यू जो रहेगी इंटीजर, यानी कि होल नंबर 1, 2, 3 या फिर 0, ऐसा भी हो सकता है, 0 भी कई बार आ सकता है। तो उस केस में वो कंपाउंड क्या रहेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड रहेंगे। बट अभी बात आती है जो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होते हैं, वो कंपाउंड और कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, या फिर उन कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है? तो वो कंपाउंड्स होते हैं जो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होते हैं, जो कि साइक्लिक भी होते हैं, कॉन्जुगेटेड होते हैं, प्लेनर होते हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं? वो एक तो होमो एरोमेटिक हो सकते हैं, होमो एरोमेटिक हो सकते हैं। उसी के साथ साथ वो एंटी एरोमेटिक हो सकते हैं, एंटी एरोमेटिक। 3 वो क्वाजी एरोमेटिक हो सकते हैं, और वो साथ ही साथ नॉन एरोमेटिक भी हो सकते हैं, साथ ही साथ वो नॉन एरोमेटिक भी हो सकते हैं। तो जो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होते वो 4 इनमें से 4 में से जरूर कोई ना कोई एक रूल फॉलो करेंगे, या फिर इन चारों पॉइंट्स में से एक पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक जरूर शो करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे होमो एरोमेटिक के बारे में, कि होमो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो हमने अभी रिसेंटली एरोमेसिटी डिस्कस की है, इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं होमो एरोमेसिटी, यानी कि होमो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। होमो एरोमेटिक कंपाउंड, होमो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए वही सेम कंडीशन होती है जो कि एरोमेटिक के लिए होती है। सबसे पहले वो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, उसके बाद बी वो कॉन्जुगेशन शो करना चाहिए, यानी कि अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ ए बॉन्ड, और उसके बाद उसका कार्बन जो होता है वो sp या फिर sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, वो रहता है प्लेनर। तो अलोंग विद दीज कैरेक्टरिस्टिक्स और अलोंग विद दीज प्रॉपर्टीज, अगर ये 3 प्रॉपर्टीज के साथ 4n इक्वल्स टू पाई इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये एंटी एरोमेसिटी के लिए, होमो एरोमेसिटी के लिए सबसे पहले तो ये 3 क्राइटेरिया फॉलो होने चाहिए, और उसी के साथ साथ क्या होता है 8 पाई इलेक्ट्रॉन की सिस्टम या फिर 8 कार्बन की सिस्टम। इस तरह से 8 कार्बन की अगर सिस्टम है
तो 8 कार्बन की सिस्टम इस तरह से जो है आपको नजर आ रही होंगी, बट ये सिस्टम जो है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इस तरह का टर्ब शेप यहाँ पर गेन कर लेती है। सो यहाँ पर इस तरह का टर्ब शेप आएगा। तो जब ये 8 इलेक्ट्रॉन वाली सिस्टम या फिर 8 कार्बन वाली सिस्टम जब इस तरह का शेप अज्यूम कर लेती है तो यहाँ पर प्लेनैरिटी लॉस हो जाती है। हम एक रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। अगर यहाँ पर हमने इस कंपाउंड की रिएक्शन H2SO4 के साथ कर दी तो यहाँ पर एक प्रोटॉन यहाँ पर मिलेगा। सो एक प्रोटॉन से यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा। सो इस तरह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो देखिए यहाँ पर sp3 कार्बन है, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन जो है इंटरप्ट हुआ है और साथ ही साथ प्लेनैरिटी भी लॉस हुई है। तो उस केस में उस तरह के कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, होमो एरोमेटिक कंपाउंड, जो कि 3 कैरेक्टरिस्टिक शो तो करते हैं मेनली, बट उनकी एरोमेसिटी या फिर एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो है प्लेनैरिटी लॉस हो जाती है। नेक्स्ट अप वी हैव एंटी एरोमेसिटी। अब हम एंटी एरोमेसिटी देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने 4n + पाई जो रूल लिखा था वो इसी के ऊपर अप्लाई होगा। अब रहेगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, जो कि इंपॉर्टेंट है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, तो अभी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए ये 3 रूल तो जरूर रिक्वायर्ड रहेंगे। जैसे कि एरोमेसिटी के लिए हमें ये 3 रूल रिक्वायर्ड रहेंगे, साइक्लिक कॉन्जुगेशन और प्लेनार, और साथ ही साथ 4n = पाई इलेक्ट्रॉन। तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं साइक्लोब्यूटाडाइनी का। यह है साइक्लोब्यूटाडाइनी। तो अभी इस रूल में हम ये वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड के यहाँ पर फुल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4n = 4, तो n यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा 4, सो 1। तो n की वैल्यू अगर यहाँ पर इंटीजर आती है इस रूल में जो है n की वैल्यू अगर इंटीजर फॉर्म में आती है तो वो कंपाउंड क्या रहेगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। 3 क्राइटेरिया ध्यान रखना, साइक्लिक कॉन्जुगेशन और प्लेनार, और अलोंग विथ 4n = पाई इलेक्ट्रॉन। तो वहां पर इस तरह का अगर n की वैल्यू जो है 1, 2, 3, 4 कोई भी अगर इंटीजर नंबर में आता है, यानी कि फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आती है, तो वो कंपाउंड होते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट अप नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अभी हम नॉन एरोमेटिक कंपाउंड देखेंगे। सो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जो इन तीनों में से अगर इन्होंने एक भी क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया। यहां से ये मिटा देती हूं जिससे कि और बेटर वे से समझेगा। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड अभी क्या होते हैं, क्योंकि हम नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे कंपाउंड जो कि साइक्लिक कॉन्जुगेशन और प्लेनैरिटी, इनमें से अगर एक भी क्राइटेरिया में भी हो सकता है साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, बट उसमें प्लेनैरिटी नहीं है। देखते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल। सो देखिए ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, बट यहाँ पर प्लेनैरिटी नहीं है क्योंकि यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। जो कंपाउंड साइक्लिक कॉन्जुगेशन और प्लेनैरिटी इनमें से अगर एक भी क्राइटेरिया फॉलो नहीं करते हैं तो वो कंपाउंड क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो इस तरह का एक एग्जांपल यहाँ पर हो गया। कुछ इस तरह का भी एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, यानी कि यहाँ पर प्लेनैरिटी नहीं है। तो उस केस में हम कह सकते हैं इन तीनों में से एक भी रूल्स अगर ना फॉलो करे तो वो कंपाउंड क्या हो सकता है, नॉन एरोमेटिक। अभी बचा है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्वाजी एरोमेटिक। तो क्वाजी एरोमेटिक देख लेते हैं और उसके बाद में आपको रिवाइज करवा दूंगी कि कैसे हम एरोमेसिटी, एंटी एरोमेसिटी और जो भी कुछ अलग क्राइटेरिया है कौन कौन से कंपाउंड और कैसे फॉलो करते हैं। तो अभी हम क्या देखने वाले, क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड। क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड। सो जिस तरह से मैंने यहाँ पर अभी लिखा था और मैंने अभी क्लीन किया है, एरोमेसिटी के लिए और नॉन एंटी एरोमेसिटी के लिए एक ही क्राइटेरिया है, साइक्लिक। यहाँ पर भी साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए और प्लेनैरिटी भी होनी चाहिए। ये 3 क्राइटेरिया तो यहाँ पर लगेंगे। और अलोंग विद जो कंपाउंड जहां पर एरोमेसिटी हमें देखने को मिलती है बाय मीन्स ऑफ ए चार्ज सेपरेशन। इस तरह का अगर हमके पास कंपाउंड है और यहाँ पर चार्ज सेपरेट हो गए, यानी कि डायपोल जनरेट हुए, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ पर हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा। सो देखिए यहाँ पर पोल जनरेट हुए हैं और यहाँ पर साइक्लिक, कॉन्जुगेशन और प्लेनैरिटी, ये 3 क्राइटेरिया भी ये मॉलिक्यूल अज्यूम कर रहा है। तो उस केस में यहाँ पर हमें हकेल रूल ही फॉलो करना है, 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पर इस तरह के सिस्टम है। तो यहाँ पर एक पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 2 बॉन्ड रहेंगे, एक पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर हम लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन
4n equals to 2, 2 minus 2, then 4n equals to 0, n equals to 0 divided by 4, then n equals to 0. तो देखिए n की वैल्यू 0 आ गई है, यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं आएगी। कोई भी अगर एंटी एरोमेसिटी, एरोमेसिटी और क्वाजी एरोमेसिटी फाइंड आउट करनी है तो वो हमें फॉर्मूले एप्लीकेबल करने होंगे, बट ये n की जो वैल्यू है अगर ये फ्रैक्शनल में नहीं आनी चाहिए, अगर फ्रैक्शनल में आती है तो ये रूल फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू फ्रैक्शनल में आई है क्या, या देखिए यहाँ पर इंटीजर में आई है n की वैल्यू, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है क्वाजी एरोमेटिक है। तो ये क्वाजी एरोमेटिक एरोमेटिसिटी का एक स्पेशल फिनोमिनन होता है जहां पर ये एरोमेसिटी जनरेट होती है ड्यू टू द पोलैरिटी, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन निगेटिव है तो यहाँ पर चार्ज सेपरेशन होने की वजह से इस कंपाउंड ने प्लेनैरिटी अज्यूम कर ली है, और यहाँ पर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करने के बाद इसमें एरोमेसिटी आ गई है, बट क्यों आ गई है, बाय मीन्स ऑफ ए पोलैरिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट एरोमेसिटी। आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आज की वीडियो में क्या समझाया, एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेसिटी, नॉन एरोमेसिटी और होमो एरोमेसिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक क्रिक्स रूल है वो देखने वाले हैं, जिससे कि आपको और क्लियरिटी आ जाएगी कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड भी एरोमेसिटी पजेस करते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।